Hey beautiful people, what's up guys? Welcome to JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और स्टार्ट करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर लेक्चर। आज के टॉप मोस्ट एंड करंट अफेयर लेक्चर का जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए विच बैंक लॉन्च्ड अ न्यू सेविंग अकाउंट स्कीम जिसका नाम है अवनी फॉर विमेन। ठीक है, विमेन्स के लिए एक न्यू सेविंग बैंक अकाउंट स्कीम जो है वो किस बैंक ने लॉन्च करी है, क्वेश्चन में पूछा गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज वंदना बैंक। क्या आंसर है? वंदना बैंक। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये जो स्कीम है ये क्यों स्टार्ट करी, ये जो सेविंग अकाउंट स्कीम जो है वंदना बैंक ने स्टार्ट करी है, इसका मेन जो मकसद है दैट इज टू एम्पावर वुमेन। ठीक है, वुमेन्स की इंपावरमेंट के लिए स्टार्ट करा है। अब इसमें क्या क्या आता है सुनिए। देखो, इसमें सबसे पहले तो एक डेबिट कार्ड जो है वो दिया जाएगा, ऑफर किया जाएगा, जिसमें आप लोग फ्री एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद इसमें पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस जो है वो दिया जाएगा अप टू 10 लाख रुपीज। ठीक, उसके बाद इसमें लॉस्ट कार्ड लाइबिलिटी जो है वो भी 3.5 लाख की वो भी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक, तो कहने का मतलब ये कि बंधना बैंक ने स्पेशली विमेन्स के लिए अपनी स्कीम जो है वो लॉन्च करी है। ओके, एंड दिस इज जस्ट टू एम्पावर द विमेन्स। क्लियर? चलिए, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए चीफ मिनिस्टर सुख शिक्षा योजना वॉज रिसेंटली लॉन्च बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने सुख शिक्षा योजना जो है वो लॉन्च करी है? तो इसका जो आंसर है दैट इज हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है जिनका नाम है सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने रिसेंटली न्यू स्कीम लॉन्च करी है जिसका नाम इन्होंने रखा चीफ मिनिस्टर सुख शिक्षा योजना। और इस पर्टिकुलर योजना स्कीम का जो मकसद है वो ये कि फाइनेंशियल जो लोग सोशली इकोनॉमिकल वीकर विमेन या पेरेंट्स हैं, ठीक है, मतलब जो सोशली वीकर सेक्शंस हैं, और साथ ही साथ जिनके बच्चे जो है वो मतलब जो बच्चे डिसेबल हैं, उनको एक प्रॉपर तरीके से एजुकेशन और उनका वेलफेयर हो सके, इसलिए ये मतलब स्कीम जो है वो लॉन्च करी गई है। ठीक है, चलिए, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए व्हेन इज अ वर्ल्ड वाटर वीक 2024 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। 2024 में वर्ल्ड वाटर वीक जो है वो कब से लेकर कब तक जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया, ये क्वेश्चन में पूछा गया। इसका जो आंसर है दैट इज 25 अगस्त टू 29 अगस्त, मतलब 25 से लेकर 29 अगस्त तक स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट में ऑर्गेनाइज किया जाएगा वाटर वीक, सॉरी वर्ल्ड वाटर वीक। ठीक है, एंड देखो, अब ये क्यों किया जा रहा है ये आप सभी को पता है। आज के युग में पानी की समस्या जो है, इशू जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। और ये एक ऐसा इशू नहीं है कि जो किसी पर्टिकुलर स्टेट कंट्री के रिलेटेड होगा, ये एक वर्ल्ड वाइड इशू है। सो दैट्स वाई इसके ऊपर प्रॉपरली जो कन्वर्सेशंस है रिगार्डिंग इंटरनेशनल बॉडीज की, वो जो है दे आर वर्किंग ऑन दैट, सो दैट कि फ्यूचर में ऐसी इश्यूज जो है वो ना बढ़े। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए विच कंट्री विल होस्ट द आईसीसी वुमेन टी20 वर्ल्ड कप 2024। तो कहने का मतलब ये कि अब कौन सी कंट्री होस्ट करने वाली है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, मतलब आईसीसी विमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2024 का। तो कौन सी कंट्री होस्ट करेगी भाई? इसका जो आंसर है दैट इज यूएई। ठीक है, यूएई जो है अब वो मतलब होस्ट करेगी। पहला बांग्लादेश कर रहा था, तो बांग्लादेश के हालात तो आपने देख ही लिए। अब उसकी जगह यूएई जो है वो अब होस्ट करेगी विमेन्स टी20 वर्ल्ड कप को। ठीक है, चलिए, अच्छा इंडिया की अगर हम बात करें, मतलब इंडिया जो टीम है, इंडियन स्क्वाड जो है, उसको उसको लीड कौन करेंगे, मतलब इंडियन विमेन क्रिकेट टीम के जो कैप्टन है वो कौन होंगे? दैट विल बी हरमनप्रीत कौर। और वाइस कैप्टन कौन होगी? दैट विल बी स्मृति मंदाना। ठीक है, चलिए, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए वेयर वाज इंटरनेशनल मदर टेरेसा अवार्ड सेरेमनी हेल्ड। कहाँ पे भाई इंटरनेशनल मदर टेरेसा सेरेमनी जो है वो हेल्ड हुई? तो इसका जो आंसर है दैट इज दुबई। तो दुबई में इस बार 24th इंटरनेशनल मदर टेरेसा अवार्ड सेरेमनी जो है वो हेल्ड हुई 26 अगस्त 2024 में एज मिलेनियम प्लाजा दुबई में। ठीक है, और ये कौन है ऑर्गेनाइज करता है? ऑर्गेनाइज बाय ऑल इंडिया मिनोरिटी एंड वीकर सेक्शन काउंसिल द्वारा करी गई। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने रिसेंटली इनॉग्रेट करा है जीएसटी, एक जीएसटी भवन कौन सी सिटी में? तो कौन सी सिटी में जीएसटी भवन जो है इनॉग्रेट करा गया है हमारे एफएम द्वारा? तो इसका जो आंसर है दैट इज उदयपुर। कहाँ पे? उदयपुर। ओके, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विरूपक्षा टेम्पल रिसेंटली न्यूज में देखने को मिला, बताइए कौन सी स्टेट में ये लोकेटेड है? तो इसका जो आंसर है दैट इज कर्नाटका। कहाँ पे है ये? कर्नाटका में।
अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द बायो ई3 पॉलिसी रिसेंटली अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट। तो बताइए क्या है ये बायो ई थ्री पॉलिसी जो रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव करी है, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, बेसिकली ये पूछा गया। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही कि हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग को फॉस्टर करना, फॉस्टर्स को मतलब बूस्ट करना, तेज करना। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए व्हाट आर सोनो वॉइस रिसेंटली मेंशन इन न्यूज। तो ये जो रिसेंटली मेंशन हमें देखने को मिला सोनो वॉइस न्यूज में, अब ये क्या है क्वेश्चन में ये पूछा गया। तो इसका जो आंसर है देख, ये एक स्मॉल एक्सपेंडेबल डिवाइस है, यो यूज की जाती है अंडर वाटर। क्यों? ताकि ये सुनार सिस्टम को डिटेक्ट जो है वो कर सके। क्लियर है? अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए रिसेंटली विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च टिनेजो वन सैटेलाइट टू ट्रैक मीथेन इमिशन। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए रिवीजन क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर करोगे कमेंट सेक्शन में। जितने बच्चे लेक्चर्स को देख रहे हैं, तो डेली देख रहे हैं, यकीन मानो वो डेली कमेंट में इसका आंसर डाला करो। क्यों? क्योंकि आपको लगता होगा कि मेरे कमेंट आंसर डालने से क्या होगा, बट यकीन मानो जब आप कमेंट लिखोगे ना, ये चीजें आपका माइंड ट्रैक करता है, ये कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो लेजी होने की जरूरत नहीं है, बोरियत फैलाने की जरूरत नहीं है, प्लीज जरूर इसको अपने कमेंट सेक्शन में लिखना। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।